अनगिनत योजनाएं चला रही है ताकि लोगों को उसका लाभ मिले, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन ऐसी योजना का क्या फायदा जो हितग्राहियों तक पहुंच ही ना पाए। हितग्राहियों तक पहुंचने से पहले भ्रष्टाचारी के दुष्ट पर झपट पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के करैरा में आने वाले ग्राम पंचायत लंगूरी की, जहां योजना के नाम पर सब शून्य है। आरोप है कि सरपंच सचिव ने योजनाओं में भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए डकार लिए। कौन सी हैं वो योजनाएं, डालते हैं एक नजर। कागजों में बन गई 2 सीसी रोड, फाइलों में बना डैम, कुटीर की आस में आदिवासी, बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण, हितग्राहियों को नहीं मिला शौचालय, सिर छिपाने के लिए छत चाहिए थी और बिना जेब गर्म किए नसीब नहीं होगी, तो पेट काट काट कर ग्रामीणों ने सचिव को 5-5 हजार रुपए भी दिए। लेकिन इस बात को 6 महीने बीत जाने के बाद भी मिला कुछ नहीं। कुटीर नहीं है आपके पास? नहीं। तो सेक्रेटरी से बात नहीं की आपने? सेक्रेटरी से बात हुई थी सर, के पैसा दे दो। हाँ। और कुटीर तुम्हारी निकाल देंगे। नहीं निकाली। कितने पैसे दे? 5000। फिर आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी से? सर की थी, बोले तुम्हें मारपीट भगा देंगे, बोले रिपोर्ट डाल देंगे, बोले तुम्हारी थाने में, बोले बढ़वा देंगे, बोले थाने में। हाँ सर, कागज फाड़ देंगे बोले तुम्हारे। दर्द इनकी बातों से साफ झलक रहा है। पैसा देने के बाद भी हाथ खाली है, सिर पर छत नहीं है। लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद मिला क्या? वही रटा रटाया अफसर बाबू का जवाब कि शिकायती प्रतिवेदन भेज दिया। लेकिन उसके बाद एक भरोसा मिला जनपद अध्यक्ष से कि अब सीईओ की शिकायत कलेक्टर से करेंगे। आगे बात बढ़ेगी तो शायद दिन भी बदल जाए। सेक्रेटरी द्वारा ग्राम लंगूरी में जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसमें 50 या 100 आदिवासी हैं और कुटीर भी नहीं मिली है, शौचालय भी नहीं बने, और शौचालय में वो मटका रख के पानी रखे हैं पीने का, उसी में लेटरिन जा रहे हैं। और सेक्रेटरी द्वारा कुछ देख रेख नहीं है उसमें। मैं तो पत्र लिखती हूँ सीईओ को, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करती। अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर साहब को मैं ऊपर भेजूंगी। आपने मेरी संज्ञान में मामला डाला है और इस संबंध में जनपद सीईओ करेगा से हम बात करेंगे और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत गंभीर है, गंभीर ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो अत्यंत गंभीर मामला है कि जिस शौचालय का उपयोग शौच के लिए किया जाता है वहीं अगर पानी का यूज भी कर रहे हैं तो ये अत्यंत गंभीर मामला जनपद सीईओ करेगा के माध्यम से इसको देख पाते हैं और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार की दीमक नई नहीं, ना ही अधिकारियों का भरोसा नया है, लेकिन इसके बीच पिसते हैं सिर्फ भोले भाले ग्रामीण हितग्राही। अब कौन और कब तक इन्हें कैसे न्याय दिलाता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ सवाल है। IND 24 के लिए शिवपुरी के करैरा से कौशल भार्गव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से सरकार की कोशिशों के बाद भी हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचारी लोग लगातार हितग्राहियों के बीच खड़े होकर उनसे उनका हक छीन रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करैरा के ग्राम पंचायत लंगूरी की, जहां पर काफी सारा भ्रष्टाचार हुआ है। सचिव और सरपंच पर पूरा भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर ग्रामीण लगा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भार्गव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल, ग्राम पंचायत लंगूरी की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं ग्रामीणों को हो रही हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचार के मामले भी यहाँ पर उजागर हुए हैं, विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। पूरा मामला जनपद पंचायत करैरा की ग्राम पंचायत लंगूरी का है, जहां पर सरकार की योजनाओं को सचिव सरपंच की मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर गरीबों को शौचालय नहीं है, कुटीर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, कागजों में 2 सीसी रोड डाली गई और चेक डैम भी कागजों में बनाए गए हैं। लेकिन अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सचिव और सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
सचिव महोदय 5-5 हजार रुपए कुटीर के लिए ले लेते हैं 6 महीने पहले, लेकिन आज दिनांक तक उन गरीबों को कुटीर नसीब नहीं होती। कौशल, यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि शौचालय निर्माण भी नहीं है। जो आधे अधूरे शौचालय निर्माण यहाँ पर हो रखे हैं, वहां पर ग्रामीण जो है अपना सामान रख रहे हैं, उसको शौचालय के रूप में उपयोग में नहीं ला रहे हैं। जी, मैं बता दूं आपको कि जो आदिवासी परिवार हैं उनके पास कुटीरें नहीं है। जो पुराने शौचालय बने हुए हैं उन्हीं में वो पीने के लिए पानी रखे हुए हैं, उसी में शौच के लिए जाते हैं, उसी में राशन सामग्री भी रखे हुए हैं। कौशल, ये पूरा जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव पर लग रहा है। आपने उनसे इस संबंध में चर्चा करने की कोशिश की? सेक्रेटरी से जब हमारी बात हुई तो सेक्रेटरी ने पूरे आरोपों को नकार दिया और बोले मैंने विकास कार्य कराया है। हमने कहा अगर आपने कराया है तो धरातल पर तो दिखाइए, हम लोग गांव में खड़े हुए हैं, आप आइए यहाँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं गांव में नहीं आऊंगा, जब आऊंगा जब आप आ जाना। कौशल, बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुटीर के नाम पर उनसे 5-5 हजार रुपए भी वसूले गए हैं, घूस उनसे रिश्वत मांगी गई है और 5-5 हजार यहाँ पर ग्रामीणों ने दिए भी हैं। उसके बावजूद भी अब तक उन्हें कुटीर नहीं मिली। हाँ, हम लोगों के सामने मामला आया था। ग्रामीणों ने बताया कि हमने 5-5 हजार रुपए सेक्रेटरी को 6 महीने पहले दे दिए, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों को कुटीर नसीब नहीं हुई। जब हम लोग सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो उल्टे सीधे आरोप लगाकर हमें फंसाने की धमकी देता है। चलिए कौशल, आप बने रहिए, आप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अरविंद गुर्जर ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपकी ही ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, लंगूरी की बात कर रहे हैं। सुना है काफी सारी वहां पर असुविधाएं आप लोगों को हो रही हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। ये सरपंच और सचिव गांव का विकास नहीं होने दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। जी मैडम, बिल्कुल नहीं होने दे रहे। क्या कुछ असुविधाएं हैं अरविंद जी, विस्तार पूर्वक बताएं जरा। हैं? क्या कुछ असुविधा हो रही है आप लोगों को? कौन कौन से गांव में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताएंगे आप? हाँ जी, मेरी ये वो आई थी जो शौचालय, उसमें मैंने बोला सेक्रेटरी ने कि ये बना लो अपना शौचालय, तो मैंने कही मैं बनाऊंगा। फिर मुझको अटैक आ गया, मुझे अटैक आया तो फिर मैं ठीक हो गया। तो मेरा फोटो खींच लिया, मैं कोई शौचालय नहीं बना, कुछ नहीं, पैसा मेरा साले सब खा गया जी। शौचालय निर्माण के लिए पैसा आया आपके खाते में? नहीं, कुछ नहीं। और आवास योजना का लाभ आपको मिल पा रहा है? आपकी कुटीर बनी है आपकी? नहीं, कुछ नहीं बना है मैडम। अच्छा, ये भी हमें सुनने में आया है अरविंद जी कि यहाँ पर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। पीने का पानी कैसे आप लोगों को उपलब्ध होता है? पीने के पानी के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, यहाँ हेडपम्प खराब रहे, साली सब समस्या खराब है मैडम। आप दौड़ा करा जाए यहाँ पर। कहाँ से लेकर आते हैं फिर आप पानी? हम 1 किलोमीटर दूर से। आप लोगों ने इस संबंध में शिकायत की है अधिकारियों से? शिकायत की है, नहीं सुधार हो। हेडपम्प डरे सारे, सब समस्या गड़बड़ है हमारी। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका कि अगर जब तक यहाँ पर हमारा काम नहीं होगा, हमारे गांव का विकास नहीं होगा, हमारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ विरोध आपने नहीं किया है अधिकारियों के समक्ष? यानी किया वहाँ ये बोली सुधर जाएगा, कहीं ना सुधर आए हेडपम्प, ना कुछ ना कचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अरविंद जी। कोशिश हम करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अधिकारियों की कान तक आपकी बात पहुंचे और गांव का कुछ विकास हो, और जिन पर भी ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल, यहाँ पर लगातार उन्होंने बताया कि सिर्फ शौचालय आवास की ही परेशानी नहीं है ग्रामीणों को, यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर भी भ्रष्टाचार जुड़ा है, डैम निर्माण को लेकर भी भ्रष्टाचार है। साथ ही सबसे बड़ी चीज ये कि पीने का पानी भी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो रहा। उसके लिए 1 से 2 किलोमीटर की दूर उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। हैंडपंप है लेकिन वो भी बंद पड़े हुए हैं। जी, मैं बता दूं आपको, कम से कम 2 साल से यहाँ के हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। कौशल, आप रुकिए जरा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में परम सुख पंचायत सचिव लंगूरी से जुड़े हुए हैं। परम सुख जी, हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे मामले उजागर हुए हैं लंगूरी ग्राम पंचायत के। जानकारी मिली है कि सीसी रोड जो बना है वो सिर्फ कागज में बना है। सीसी रोड है गांव में, आपको जानकारी इन तमाम चीजों की? नहीं मैडम, ऐसी कोई स्थिति मेरे यहाँ नहीं है कि मेरे यहाँ कोई सीसी रोड कागज में बना है जी। मेरे यहाँ जो कार्य सैंक्शन हुए वो यथास्थिति काम पे मेरे द्वारा कराए गए हैं। तो रोड है मतलब सड़क है, सड़क और डैम गांव में उपलब्ध है क्या? सड़क और डैम गांव में उपलब्ध है?
मैडम मेरे द्वारा कोई डैम नहीं बनाया गया अभी तक। आपके द्वारा डैम नहीं बनाया गया, चलिए ठीक है। शौचालय और आवास योजना की हम बात कर लेते हैं। ग्रामीणों को शौचालय और आवास योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मैडम, मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ। जो अपनी शौचालय की जो योजना थी, तो उन लोगों जो हितग्राहियों ने स्वयं अपने शौचालय बनाए और उनने अपने ही खाते से पेमेंट लिए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा, मेरे सचिव सरपंच के द्वारा कोई पेमेंट उनको नहीं किया गया है। वो सीधे शासन से पेमेंट उनके खाते में हुआ है। यानी कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो सरकारी सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं पहुंची हैं? बिल्कुल मैडम, पहुंची। अपन ने शौचालय उन लोगों ने बनाए हैं, उनके लिए उनको जांच के दौरान बाद में जब उनको सारे को पेमेंट सरकार के द्वारा किया गया है। जी, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय निर्माण नहीं है। जी मैडम, सबके शौचालय निर्माण है। आदिवासियों के जो पेपर में दिया है, जो कटिंग में उनने वीडियो बना के भेजी है, उनने अपने शौचालय स्वयं उन्होंने बनाए हैं मौके पे। चलिए, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, ये कुछ जो भी परम सुख जी कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इन्होंने कहा कि कोई भी समस्या नहीं है, सीसी रोड, डैम, ये सभी निर्माण को लेकर सिर्फ झूठी बात फैलाई जा रही है, कुछ भी ऐसी समस्याएं नहीं है, शौचालय निर्माण है, आवास निर्माण है। कितनी सच्चाई इनकी बात में मानी जाए? सचिव महोदय टोटल झूठ बोल रहे हैं। जब हम लोग गांव में गए तो आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि किस तरह इनने शौचालय बनाए, किस तरह आदिवासियों को कुटीरें दी, कैसे परेशान है लोग बागों को। इन्होंने गरीब लोगों के लिए मजदूरी नहीं दी, बाहर से जो मजदूर आए उनको मजदूरी नहीं मिली। सड़क आपने रुकिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में मनीषा चतुर्वेदी, जनपद पंचायत सीईओ, फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मनीषा जी, लंगूरी पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की। यहाँ पर काफी सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, आपकी जानकारी में है? क्योंकि ग्रामीणों ने हमें बताया है कि उन्होंने आपसे भी इस संबंध में कई बार शिकायत की है। मनीषा जी, सुन पा रही है मुझे? चलिए, मनीषा जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम परम सुख जी से जानेंगे। परम सुख जी, यहाँ पर लगातार हमारे सामने तस्वीरें भी आई हैं, आप हमें झुठला रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर हम देख पा रहे हैं, तमाम सुविधाओं से ये गांव हमें वंचित नजर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक भी यहाँ पर असुविधा नहीं है। जी मैडम, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये आवास वाली जो बात कही जा रही है जी, तो पहले से ग्राम पंचायत में 2011 का कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का डाटा नहीं था। अभी सबसे बड़ी बात यह कि ग्रामीण आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप और सरपंच मिलकर ही गांव का विकास नहीं होने दे रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम शासन से मुझे मिल रहे हैं, दिशा निर्देश मिल रहे हैं, उनके मुताबिक शासन से काम आपको मिल रहे हैं, लेकिन वो काम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। हम तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर शौचालय निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, कुटीर हमें देखने को नहीं मिल रही है, वही झोपड़ी में ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं, हैंडपंप भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं पीने के पानी के लिए। जी मैडम, मेरी बात सुनिए आप। जो आवास आप देख रही हैं, वो आवास क्या है, अपने यहाँ नया सर्वे हुआ है प्रधानमंत्री आवास में, वो अभी उनके सैंक्शन होके नहीं आए हैं मैडम। जब वो सैंक्शन होके आएंगे जब तो उनके निर्माण होंगे। उनकी अपन ने जो सूची सर्वे थी, उनका सर्वे करके भेज दिया है। जो पात्र लोग हैं, जब उनकी सैंक्शन रिपोर्ट आ जाएगी तो उनके जभी तो बनेंगे, अभी बीच में से कैसे बन जाएंगे मैडम? लेकिन आरोप, अगर एक बात बताइए, अगर आप जो अपनी बात कह रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो ग्रामीण शिकायत क्यों करेंगे? मेरा सवाल यह है कि ग्रामीण शिकायत क्यों करेंगे? अगर आपने कोई भी कुछ भी अगर गलती नहीं की है, तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो ग्रामीण क्यों आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे? मैडम मेरी बात सुने आप। क्या है कि ये श्रीमान जाते हैं, इन्हें क्या है, विज्ञापन के बहाने, इसके बहाने पैसा दो, अगर नहीं दो तो फिर ये उन लोगों को बहका के पैसा लेने का तो आरोप आप पर लगाया है कि आपने 5,000 रुपए उनसे सभी लोगों से मांगे हैं, रिश्वतखोरी आपने यहाँ पर किया है। पैसा लेने का आरोप तो आप पर लग रहा है और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने 5,000 कुटीर के लिए तो आपने ले लिए, लेकिन अभी तक कुटीर नजर नहीं आ रही। तो मैडम, जब कुटीर बनी ही नहीं है तो कुटीर कहाँ से सैंक्शन होगी? 5,000 क्यों लिए? फिर 5,000 रुपए लेने का क्यों फिर वो आरोप लगा रहे हैं? मैडम, ये तो इनने जबरदस्ती को बनाया है। मैंने गाँव वालों से भी बात की थी सुबह जाके। चल ठीक है, हमारे साथ राजू बाथम, जिला अध्यक्ष बीजेपी से भी जुड़े हैं, उनसे भी जरा हम जानकारी ले लेते हैं। राजू बाथम जी, यहाँ पर हम लंगूरी पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की। सरपंच और सचिव पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लग रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, ना ही गांव में आवास है, ना ही पीने का पानी है, ना सड़क है, और तमाम सुख सुविधाओं से ये ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं। आपको इस गांव के बारे में जानकारी है? राजू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
तो राजू जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। परमसुख जी से एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। परमसुख जी, अगर आपकी गलती नहीं है इन तमाम चीजों को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि आपको ग्रामीणों के बीच में जाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए इस संबंध में? आता हूँ, उनके बीच में रोज बात करता हूँ, मेरी ड्यूटी हुई है, मैं बराबर बात करता हूँ, मुझे इसमें मेरी कोई गलती है न, मैंने इस तरह से कोई कार्य किया। अगर आप बात कर रहे हैं आपकी गलती नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपको पूरे सबूत यहाँ पर अधिकारियों के समक्ष पेश करने चाहिए? बिल्कुल मैडम, मैं सबूत पेश करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने से क्यों आप सबूत फिर पेश कर रहे हैं? अभी तक तो आपको कर देना चाहिए था ना कि हमारे तक मामला आया, उसके बावजूद जब हमने आपसे चर्चा की तब आप ऐसी कोई स्थिति नहीं है ना, मेरे यहाँ कोई ऐसी स्थिति जो बना के डाली वो स्थिति कतई नहीं है। जब पीने का पानी, चलिए पीने का पानी मिल रहा है ग्रामीणों को, पीने का पानी मिल रहा है ग्रामीणों को, मिल रहा है, पीने का पानी ग्रामीण को मिल रहा है। जहाँ पे जो हैंडपंप लगे हैं वो लोग वहाँ से पानी, हैंडपंप तो 2 साल से बंद पड़े हैं, तो फिर कहाँ से पीने का पानी मिल रहा है? कोई हैंडपंप बंद नहीं है मैडम, जो गाँव से पानी पीते वो हैंडपंप चालू है, उन पर पानी पी रहे हैं लोग। ग्रामीण यानी कि हमें फोन लगाकर झूठ कह रहे हैं, और जो तस्वीरें हमारे पास नजर आई हैं कि ग्रामीण यहाँ पर हैंडपंप चला रहे हैं, पानी तो उसमें से आ नहीं रहा, आप कह रहे हैं हैंडपंप चालू है। 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर ग्रामीण पानी लेने के लिए जा रहे हैं रोज प्रतिदिन। शिकायत मिलती हम तत्काल पीएचसी को भेजते हैं कि हैंडपंप खराब है, जैसे गाँव में परम सुख जी, सारा सुख आप मत लें, कुछ सुख ग्रामीणों के लिए भी छोड़ दें, अपनी सफाई पेश ना करें। जो अगर कमियां वहां पर हो रही हैं तो गांव में जाके कमियों को पूरा करें। अगर आप सच बोल रहे हैं, झूठ आप नहीं बोल रहे हैं, तो अपनी सच्चाई को पेश करें। मैडम ये कह रहा हूँ, मेरा निवेदन ये है कि जब मेरे यहाँ कोई कमियां होगी तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराता हूँ और समय समय पे कराता हूँ। आपकी बात ठीक है, मान ली अगर आप अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, तो क्यों फिर सुख सुविधाओं से यहाँ पर ये ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हमारे सहयोगी उस गांव में गए हैं, अपनी आंखों देखा हाल उस गांव का देखकर आए हैं, आप उसके बावजूद ही बात मानने को इनकार कर रहे हैं। मैडम मेरे यहाँ ऐसा नहीं है तो फिर मैं क्यों मानूं? मेरे यहाँ जैसे कुटीरों की बात हुई, जब वो सैंक्शन शासन से ही नहीं मिली है तो मैं कैसे बनवा दूंगा मैडम? चलिए, आवास योजना जब सेंक्शन होगा तब आप करवा देंगे। पीने का पानी, सड़क, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में जीएस बेरवा तहसीलदार भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जीएस जी, हम लंगूरी पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की। यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। आपको इस गांव के बारे में कुछ जानकारी है कि क्या कुछ भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहा है? जीएस जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो लगातार अधिकारियों को तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल सुन के या तो फिर वो जानबूझ के सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं, या हो सकता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही हो। लेकिन कोशिश करेंगे कि आवाज उन तक पहुंचे, क्योंकि आवाज उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ परम सुख जी लगातार बने हुए हैं। परम सुख जी, अगर अभी बताएं, अगर आप सच बोल रहे हैं, आपकी इन तमाम चीजों में झूठ आप नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको अधिकारियों के पास आज ही जाना चाहिए और तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए, आपके पास जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है? बिल्कुल मैडम, जैसे मेरे से जो मेरे अधिकारी महोदय मुझसे जानकारी मांगे, मैं बराबर देने को अधिकारी तैयार को हूं। मांगने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? यानी कि फिर आप गलत हैं अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारी यहाँ पर हमारे पास मामला क्यों आया फिर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी सामने आई है कि कागजों में ही यहाँ पर 2 सीसी रोड का निर्माण लिखा हुआ है कि 2 सीसी रोड निर्माण की गई है, डैम निर्माण किए गए हैं। क्यों लिखा है फिर ये? जिसने जो खबर निकाली है वो सीसी और डैम आके बताएंगे तो कि कौन सा बनाया मैंने। तो वही तो बोल रही हूँ, अगर नहीं बनाया तो कागजों में क्यों लिखा है कि बनाया है? कागजों में भी तो मिलेगा मैडम, कागजों में फर्जी मिलेगा तब तो मुंह पे कार्रवाई होगी। जब मैंने किया ही नहीं है तो फिर कैसे? अगर आपके खिलाफ अगर यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको फिर अपने लिए आवाज उठानी चाहिए? तो मैडम और मैं किससे कहूँ? मैं अपने अधिकारी को तो बता पाऊंगा और मैं किससे कहूँगा अपनी? तो बताइए तो कम से कम, अगर जो भी सच है इस तमाम चीजों को लेके, अपने सरपंच से बात कीजिए, एक बार अपने अधिकारी से बात कीजिए, सीओ से बात कीजिए। जी मैडम, मैं तो अपने सीओ साहब से बार-बार उनसे बताऊंगा कि साहब इस तरह से हुआ है मैंने। लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें हैं फिर कहाँ से? हमारे पास तो लंगूरी ग्राम पंचायत की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुझसे पैसे दबाव नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपसे सच्चाई बस जानना चाह रहे हैं। अगर सड़क निर्माण आपने नहीं बनाई तो सड़क क्यों नहीं बनी फिर अभी तक गाँव में? ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि कैसे किस तरीके से बरसात में यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी हुई होगी। वो सड़क बनाई गई है, देखिए परम सुख जी, सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी बनती है अपने ग्राम का विकास करने के लिए। आप लेकिन अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहे हैं। अगर आप सही है और सही नहीं है तो
तो आप पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, और अगर सही है तो आपको विकास करके ग्राम का सबूत देना चाहिए कि मैंने अपने गांव के लिए काम किया है, गांव का विकास किया है। बिल्कुल मैडम, मैं तो गांव में विकास किया, जो काम किया मैं तो बताऊंगा क्या किया आपने। चलिए वही लिस्ट आप गिनवा दीजिए, अभी तक विकास के आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं, वही एक बार आप मेरे सामने लिस्ट ले आइए। आप बता दीजिए क्या क्या किया है आपने, मौखिक रूप से बता दीजिए। मैं आपको कहाँ बता दूं, मौखिक रूप से बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया है। अभी गर्मियों में RFR के अंतर्गत जो कार्य किए थे नदी जोड़ने के लिए, उसमें बोल्डर ट्रैक बनाए गए थे, वो सारे काम बोल्डर ट्रैक मेरे द्वारा बनाए गए हैं जगह जगह पर, जहाँ पे मुझे निर्देशित किया, जहाँ पे मेरी TS हुई है जी। हाँ, एक काम हो गया, आपने कहा ना बहुत सारे विकास के काम किए हैं, और विकास के काम बताइए आपने कौन कौन से ऐसे विकास के काम किए हैं। जिस हिसाब से राशि पंचायत को मिलती है उस हिसाब से मैंने CC रोड कराए। CC रोड है तो फिर ये गड्ढे और ये सड़क, ये दलदल क्यों नजर आ रही है हमें, अगर CC रोड निर्माण कार्य है। ये दलदल CC रोड की जहाँ से जो फोटो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझसे कहा कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का CC रोड निर्माण नहीं कराया गया, और अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि कागजों में हुआ, वो मुझे बता देना कि कहाँ पे कागज मैंने हुआ, वो मैंने वो स्पॉट पे नहीं कराया। अभी तो आपने बोला ना कि आपने CC रोड का निर्माण कराया है, और अभी अब थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का CC रोड निर्माण नहीं कराया गया। CC रोड है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैडम CC रोड मेरे यहाँ जो कराए हैं, जो कह रहे हैं, जो आपके मीडिया वाले कह रहे हैं कि इन्हें फर्जी कराए हैं और कागजों में कराए, वो तो बताने मुझे। मीडिया वाले दूसरों लोगों को छोड़िए, आप ये बताइए कि CC रोड गांव में है या नहीं। है मैडम, क्यों नहीं है, CC रोड गाँव में है। कहाँ है, हमें नजर नहीं आ रही, हमें नजर नहीं आ रही। अब वो मैडम आपको नजर नहीं आई किसी को तो अलग चीज है। जब अच्छा नजर नहीं आई, अदृश्य रूप से शायद होगी, हमें नजर नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन अदृश्य रूप से है, CC रोड है, आप ये कह रहे हैं। अदृश्य रूप से नहीं है मैडम, मैंने जो काम किया वो धरातल पे है। कहाँ है धरातल, धरातल से तो मुझे लग रहा है पाताल लोक में पहुंच गया है आपका विकास कार्य। नहीं मैडम, ये नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। तो कैसा है ये बता दीजिए। मेरे यहाँ तो सही है मैडम, जो मुझे काम मिले हैं मैंने वो काम किए। कौन से काम मिले हैं, कौन से काम किए हैं, हमें कुछ तो नजर आए परम सुख जी, कुछ तो नजर आए। मुझे लग रहा है सारा सुख आप ही अकेले ले रहे हैं। नहीं मैडम, ये तो क्या है, आप जैसे भी कह रहे हैं वो ठीक है आप, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। अभी मैंने आपसे चलिए आपकी बातों पूछ लिया कि चलिए आप मुझे अपने विकास कार्य की गिनती गिनवा दीजिए। आप एक गिना के आप चुप हो गए, आपने कहा CC रोड में आप पलटी खा गए। पलटी कहाँ खा गया मैंने, मैं पलटी कहाँ खाया हूँ, मैं तो बताया। कहाँ बनी है CC रोड, नजर तो आए हमें, आप तो हमें आंखों देखा झुठला रहे हैं। आंखों देखा नहीं झुठला रहे मैडम, जो मेरे अधिकारियों ने मुझे दिया है TS करके। आपसे आवास योजना की नहीं बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपने लिस्ट तैयार कर ली है, जब सैंक्शन होकर आएगा तब आवास बन जाएगा। चलिए उसकी बात हम बाद में आपसे कर लेंगे जब सैंक्शन होकर आएगा। शौचालय, अधूरे शौचालय कैसे ग्रामीण इस्तेमाल करें। शौचालय बने, किसी भी शौचालय का कोई फर्जी पेमेंट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने शौचालय बनाते उन्हीं के खाते में वो पेमेंट हुआ है। संबंधित व्यक्तियों ने बनाया, वो भी तो नहीं बने ना। पेमेंट अगर आपने किया है, शौचालय क्यों नहीं बने फिर, इसकी भी तो जानकारी आपको देनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने शौचालय निर्माण के लिए उनके खातों में पैसे डाले, लेकिन अगर शौचालय उसके बावजूद भी नहीं बना है तो आपको इसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि अगर मैंने पैसे दिए तो शौचालय क्यों नहीं बना। शौचालय बने हुए हैं, बिना बने के किसी के पैसे नहीं डाले मैडम। चलिए मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ तो झोल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चाहेंगे कि अगर अभी भी वक्त है, वक्त रहते आप सुधर जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे जाके आपको ही समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल, लेकिन हम आपसे बिल्कुल चाहेंगे कि इस खबर पर आप लगातार अपडेट लेते रहें, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर हमारे साथ परम सुख जी जुड़े और गोलमोल जवाब देते रहे, ना तो उन्होंने गलती मानी और ना ही विकास के कार्य वो हमारे सामने गिना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो IND इनसाइड में आज हमने लंगूरी ग्राम पंचायत की बात की है। ग्रामीणों को सुख सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है गांव में। CC रोड, डैम सिर्फ कागजों पर ही है, शौचालय निर्माण यहाँ पर अधूरे बने हुए हैं, आवास योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। कोशिश यही कि अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंचे और ग्रामीणों को सुख सुविधाएं मिले, उनका जो हक है वो उन्हें मिले। इसी के साथ ही IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।